नमस्कार, मैं गोलू और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। प्यार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सबसे आसान भाषा में। तो वीडियो में सबसे अंत तक बने रहना है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। महमूद गजनवी के साथ 1017 में भारत आया था। कौन? तो अल बरूनी आया था। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, याद रखना है। दूसरा भी प्रश्न याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोरक्को का निवासी था। ठीक, याद रखना है। ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज़्यादा है और पढ़ना कम है, नहीं उल्टा कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? यानी अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि अरबी भाषा में वह लिखा हुआ था अपने यात्रा वृत्तांत को। आगे हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, फहियान आया था। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। फहियान को लॉक कर लीजिए। आगे हमारा प्रश्न है प्यारे साथियों 5 नंबर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित यानी कि बदला यानी परिवर्तन किया? इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 मई 1498 में वह कांटी कल केरल में पहुंचा था। केरल में कहाँ? सबसे पहले केरल में वो पहुंचा था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह सब चीज़ें कॉमन है, याद रखना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न है, भारत का जिन 3 भाषाओं में ग्रंथ लिखा हुआ था उसे अरबी में अनुवाद करके अल बरूनी ने पढ़ा था, कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संस्कृत, पाली और प्राकृत था, जिस भाषाओं में हमारा ग्रंथ लिखा हुआ था और उसे अल बरूनी ने अनुवाद करके पढ़ा हुआ था। ठीक है, हालांकि उसे बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था। 8 नंबर प्रश्न है, मार्को पोलो किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की? एक मासूम सा प्यारा सा चूजा है मेरे पास, वहीं हल्ला कर रहा है। ठीक, ध्यान रखना है, चूजा है वहीं हल्ला कर रहा है, तो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना है वीडियो में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किस स्थान से चलकर चीन से भारत आया था? मार्को पोलो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वेनिस। कौन सा चूजा है? ठीक है, कौन सा चूजा है? तो बतख है। ठीक, बतख है। ठीक, इसे नोट कर लेना। 9 नंबर प्रश्न है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की किन चीज़ों को असामान्य माना? यानी कि असामान्य, सामान्य नहीं। तो नारियल और पान को असामान्य माना। क्यों माना? इसका एक अपना ही पर्सनल रीजन है। 10 नंबर है, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, 1017 में। याद रखे हुए हैं ना, तो इससे 11वीं शताब्दी लॉक कर दीजिए। 11वीं शताब्दी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है हमारा 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पे है, हेन सॉन्ग की भारत यात्रा किस शताब्दी से संबंधित है? यह यात्रियों का राजकुमार भी माना जाता है। ठीक, राजकुमार भी माना जाता है। तो इसे याद रखना है, 11वीं शताब्दी में यह था। हालांकि 7वीं शताब्दी में यह भारत आया था, 7वीं शताब्दी में, लेकिन इसे 11वीं शताब्दी में प्रसिद्धि मिली। मतलब इसका विवरण जो था, वर्णन, वह 11वीं शताब्दी में देखने को मिला, प्रसिद्ध हुआ। 12 नंबर है, जो कुछ भी कह लीजिए, फ्रांसवा बर्नियार किस देश से भारत आया था? तो इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है, फ्रांसवा मतलब फ्रांस का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस से। आगे हमारा है, सिंपल लॉजिक है इसमें, मतलब याद रख लेने के लिए। 13 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता ने के अनुसार मुल्तान से दिल्ली पहुंचने
में उसे कितने दिन लगे, कितने दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 40 दिन लगे हुए थे उसे आने में, और उस समय उतना टेक्नोलॉजी हाई फाई नहीं था कि कम समय में आया जाए। और आपको बताना है मुल्तान कहाँ है। 14 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया। काजी आप लोग जानते होंगे ना, तो किसे नियुक्त किया, इब्न बतूता को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता किस वर्ष भारत पहुंचा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1333 में भारत पहुंचा था। कहाँ से, तो मध्य एशिया से। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे साथियों, तहकीक हिंद किसकी यात्रा का वर्णन है। तो इसका सिंपल जवाब है अल-बरूनी। तहकीक हिंद किसने लिखा, तो अल-बरूनी ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हमारा है 17 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, मेगास्थनीज कौन था। तो इसका बिल्कुल सिंपल जवाब है कि एक राजदूत के रूप में था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस के दरबार में, तो मौर्य के। थोड़ा उधर नॉइज आ रहा होगा, उधर से हल्ला गुल्ला का, मतलब वहीं सेम टू सेम। 18 नंबर है तो उसे इग्नोर करना है। किताब उर रहला किसका यात्रा विवरण मतलब मिलता है, में किसका यात्रा विवरण मिलता है, तो उसमें अल-बरूनी का मतलब यात्रा विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता का यात्रा विवरण मिलता है। किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा है 19 नंबर, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किस यात्री ने किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता ने ही किया था ये वाला डाक व्यवस्था का वर्णन, ठीक है, अपने इसी यात्रा में, मतलब किताब उर रहला में। 20 नंबर प्रश्न है, मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक जो था, किस यात्री के विवरण पर प्रचार्य निर्गुण स्वाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका सिंपल जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी को, ठीक, अल-बरूनी को। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। याद रखना है। आगे हमारा है 21 नंबर, अब्दुल रजाक ने किस यात्री के यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली। नॉइज के चक्कर में थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो किसने प्रेरणा ली, तो ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर। इब्न बतूता ने प्रेरणा ली थी ना, इब्न बतूता ने, देख लीजिएगा, इब्न बतूता ने ली थी या अल-बरूनी ने, ठीक, अल-बरूनी मुझे लग रहा है यहाँ पे। 22 नंबर है, मैं बता दूंगा यहाँ पे थोड़ी देर में। किस विदेशी यात्री ने अपने सामने सती प्रथा को देखा और चकित हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इब्न बतूता ने, ठीक, इब्न बतूता ने देखा और चकित हो गया। लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को जर्मन सती बनाए जाने की घटना का उल्लेख किसने किया था, तो इसी ने, इब्न बतूता ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 24 नंबर है, किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों ने किया है, तो ग्वालियर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और हाँ, मैं बोल रहा था ना 21 नंबर प्रश्न का जवाब मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तो वह उसका जवाब हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक, कंफर्म हो गया है अब थोड़ा पढ़ने से आगे हम लोग को। और 24 नंबर पढ़ लिया हम लोगों ने। 25 नंबर है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस यात्री ने किया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इब्न बतूता, ठीक। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस यात्री ने किया, तो इब्न बतूता। आगे हमारा है 26 नंबर प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा अकबर, लेकिन यहाँ पर जहांगीर ही सही होगा। उत्तर की माने तो स्रोत, मतलब सही स्रोत की माने तो। आईने अकबरी किसने लिखी, तो आप लोगों को पता होगा। इसका जवाब आप लोगों को कहाँ देना है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। यदि नहीं पता है तो आप हमसे अगले वीडियो में पता कर सकते हैं। फिर भी यदि वीडियो
आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।